हाउ आर यू? सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। और मैं वेलकम करता हूं सबको। ये हमारी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम जो है वो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है हमारे इन्वायरमेंट का, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ठीक है। ये वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर रॉक को बनाया था, ठीक है। तो ये हमारी जो कलेक्शन थी, ये हमारी रॉक कलेक्शन आ गई, ठीक है। इसी तरह से हमने फिर अगेन सीन कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्लस को प्रेस करना है, ठीक है। तो हमारी न्यू कलेक्शन ऐड होगी, कलेक्शन 3, ठीक है। इसका नेम हमने रख देना है, जो हमारा बॉटम एरिया हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बेस कहते हैं, बेस लो पॉली, ठीक है। तो बेस लो पॉली हमने ऐड कर लिया, ठीक है। हमने बेस लो पॉली को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब हमने ये ऊपर वाली जो रॉक कलेक्शन है, इसके साथ आपको ये आई का एक आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने इसको राइट साइड पे आप अगर देखो तो मेरा कर्सर आपको शो कर रहा है यहाँ पे, हाइड इन व्यू पॉट, ठीक है। तो ये देखें, इसको हमने क्लिक करना है तो ये हमारी चीज़ें हाइड होगी। इसी तरह से ऊपर वाली कलेक्शन है जो इसका नाम हमने रख देना कैमरा अंडरस्कोर लाइट, ठीक है। ताकि हमें कलेक्शन हमारी ऑर्गेनाइज तरीके से रहे, ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ किस में हम कलेक्शन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप कलेक्शंस आपकी वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है आपका वर्क है उसको नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रखती है, ठीक है। तो हम इसका बेस कलेक्शन का जो कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं ज़रा, ये हाँ वुड कलर में, ताकि हमारा क्लियरली नज़र आ जाए कि ये हमारा बेस है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या ऐड करना है इसके अंदर, जो है नॉर्मली 2 पोल्स 4 पोल्स हमने ऐड करने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शिफ्ट सी प्रेस करना ताकि हम सेंटर में चले जाएं। ओके हो गया। और इसके अंदर हमने शिफ्ट ए प्रेस किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्यूब ऐड कर दिया। क्यूब इसका नेम रख देना हमने पोल, जस्ट पोल, ठीक है। और इसको हमने एडिट मोड में चले गए टैब से, और एस शिफ्ट जेड प्रेस करना और हमने इसको स्केल कर देना, ठीक है। एस एस शिफ्ट जेड मीन ये होता है कि हम इसको स्केल करना चाह रहे हैं एक्स और वाई पे, जैसा कि हमने बताया, मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसके ऊपर वीडियो सजेशन के अंदर उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पहले उसको देखें। जो हमारे 2D व्यू पोर्ट होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई 2 एक्सिस होते हैं, इसी तरह 3D के अंदर एक न्यू एक्सिस ऐड किया जाता है जिसका नाम होता है जेड एक्सिस। तो अब हमने इसको स्केल करना है, और मैं इसको चाहता हूँ कि स्केल करूँ कि एक्स वाई पे, तो ये वाई पे ही होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर मुझे एक्स पे करना पड़ेगा, तो मुझे इसका ज़रा क्लियरली अंदाज़ा नहीं रहेगा कि ये बिल्कुल जो है प्रॉपर स्केल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एस शिफ्ट जेड, इसका मीन ये होता है कि हम स्केल चाहते हैं एक्स और वाई पे एक्सेप्ट जेड पे, मीन के जेड पे स्केल नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई पे स्केल हो, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप इसको देखो तो ये देखें, ठीक है। एस शिफ्ट जेड करेंगे तो ये जेड पे स्केल नहीं हो रहा है, एक्स और वाई पे स्केल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से एस शिफ्ट एक्स कर दूंगा तो ये आपको ब्लू लाइन जेड की शो कर रहा है, और वाई वाली लाइन जो है ये आपको शो कर रहा है कि वाई एक्सिस पे अब स्केल हो गया। एक्स की लाइन आपको नहीं शो कर रहा क्योंकि वो हमने एक्सक्लूड कर दिया, वो हम नहीं चाहते कि एक्स पे ये स्केल हो। अब अगर इसको मैं स्केल करूँ तो ये देखें, ठीक है, ये देखें ये एक्स पे स्केल नहीं हो रहा, ठीक है। जो कि एक्स इस वाला एरिया अगर मैं एक्स पे करूँगा तो ये वाला नहीं स्केल हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इसको दोबारा करना है, एस शिफ्ट जेड, ये हमने स्केल कर लिया इसको, ठीक है। और अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे हमने एज लूप ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो हमने कट लूप कट जो हमने ऐड करना है ये हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, और इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, ठीक है। तो वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल आर मैं शॉर्टकट की के साथ जाऊँगा। अगर आपने यहाँ पे लूप कट से जाना है तो आप लूप कट से भी सेम वही परफॉर्म कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की इसके साथ करूँगा, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊँ, कंट्रोल आर अगेन, कंट्रोल आर, कम ऑन, कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे तो ये सिलेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाता हूँ, तो अब मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखें ये वाली ऐड होगी। इसी तरह से कंट्रोल आर, ये वाली ऐड हो गई, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से यही काम, ये लूप कट। अब मैं दूसरे वाले जो लूप्स हैं वो मैं इसके लूप कट के थ्रू ऐड करूँगा, ताकि आप जो लोग इसको लूप कट के थ्रू यूज़ करना चाहें
वो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लूप कट्स के थ्रू ऐड कर लें, ठीक है, उनको ईजी टू फॉलो हो जाए। तो चलें इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हमें एक चाहिए, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे इसका ऑप्शन आ गया कि मज़ीद कितने लूप ऐड करने हैं। तो मुझे तकरीबन जो है वो 3 चाहिए, तो मैं इसको 3 प्रेस करूँगा यहाँ पे। तो ये आपके पास 3 आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको दोबारा सिलेक्शन बॉक्स को करते हैं क्लिक, और ये हमारे पास लूप आ गया है, ठीक है, 3। और अब इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ से हम रोटेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ये हम मिडल वाले जो है ये हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग टूल हमारा ऑन है, ठीक है। अगर नहीं ऑन, जो सेकंड वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो पहले ही जाके देखें। तो ये ओ इसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे आपने ओ आके प्रेस करना, तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको मूव करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा कम करते हैं मिडिल माउस बटन से, उसको व्हील को घुमा के, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको रैंडम पे भी लेके जा सकते हैं। अगर इसके साथ वाले को क्लिक करें तो ये रैंडम है हमारे पास, तो हम इसको ज़रा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये ज़रा रैंडमली इसको सिलेक्ट करके कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने ये वाली चेक की है और रैंडम हमने ऑन किया हुआ है, तो ये इस तरह से, और ये वाला जो है हमारा बाहर की तरफ थोड़ा सा आ जाए। मैंने 3 प्रेस किया और इसको हम पेन को ज़रा इधर की तरफ लाते हैं, ठीक है। और वायर मोड में जाते हैं, ये वाला जो वायर इसके सॉलिड वुड के साथ जो वायर मोड है इसको हमने सेलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया सारे को, थोड़ा सा इधर की तरफ मूव किया, ठीक है। और ये वाला जो है इसके ये इधर की तरफ, ये मैं इसको जस्ट लेफ़्ट क्लिक करके बॉक्स सिलेक्शन से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ये वाला जो है थोड़ा सा इसको इधर की तरफ मूव कर देते हैं। अब सॉलिड वुड में जाते हैं, तो ये देखें आपको, ठीक है, क्लीन एंड टाइडी। अब इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करते हैं और इसको थोड़ा सा इधर, और अब इसको हम ज़रा ऑफ कर देते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को, और जो है वो इसको हम ऐसे, ये वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये इधर, ताकि हमारा लो पॉली जो इन्वायरमेंट होता है जैसा कि है नॉर्मली हम इसको चाह रहे हैं वैसा हो जाए ये, ठीक है। तो इसको अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ, और ये वाला जो है हमारा इधर थोड़ा सा बाहर, इसी तरह से ये वाला जो है ये इधर, और ये वाला इधर और इधर, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का पोल बन गया, ठीक है। लेकिन अब ये हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल ये इसके नीचे की तरफ है, तो हम इसको ये क्या करेंगे कि इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे ए से, ठीक है, ए प्रेस किया हमने इसको, और इसको हम GZ1, ठीक है, GZ1, जी मेन होता है मूव, ठीक है, जी इसका शॉर्टकट, अगर मूव टूल नहीं आप यूज़ करना चाहते तो इसका शॉर्टकट जी है, जिसके थ्रू हम इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिट ऊपर की तरफ, ब्लेंडर यूनिट ऊपर की तरफ मूव हो गया, तो अब इसके कर्सर के ऊपर बिल्कुल आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा वन पोल रेडी हो गया है, ठीक है। और मैं अगर 1 प्रेस करूँ तो अगेन आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको अगेन फर्दर एक न्यू पोल बनाएं, उसको अगेन स्केल करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आते हैं मॉडिफायर्स, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये मॉडिफायर है रेंज टाइप राइट साइड पे मेरे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर। इसको हमने क्लिक करना है, ऐड मॉडिफायर, यहाँ पे मॉडिफायर पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आके मिरर को सिलेक्ट करना है, ये मिरर जो मॉडिफायर है, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये आपको इसकी, अगर आप इसको गौर से देखो 3D व्यू पोर्ट को, तो इसके अंदर आपको चेंज नजर आएगा। जब मैं इसको ऑन एंड ऑफ करता हूँ, ये देखिए ये एक न्यू मिरर ऐड हो गया। मिरर ये होता है कि इसका बिल्कुल कॉपी सेम आपका मिरर ऐड कर देता है, ठीक है। हम एडिट मोड में जाएंगे तो इसको ज़रा बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास मिरर ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अब हमें इसको अगेन थोड़ा सा और थिन करना है, यानी कि बारीक करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है पोल, इतना मोटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो Shift Z करिए और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आप देख रहे हो कि इसका मिरर भी सेम चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं एक पे कर रहा हूँ तो ये मिरर दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये लें जी, हमारा पोल बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। अगेन अब ये देखें, ये वाला जो है हमारा एक्स एक्सिस पे है, इसी तरह से हम वाई पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम वाई को क्लिक किया, ये ऑरेंज हो गया, इसको सिलेक्ट किया हमने, इसको यहाँ पे मूव किया और इसको हम यहाँ पे फर्दर आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारे 4 पोल्स रेडी हो गए हैं। हमने एक बनाया, उसके साथ ही हमारे बाकी के 4 पोल्स रेडी हो गए हैं, ठीक है।
और ये हमारे पोल्स हमने नेम रखा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास पोल्स आ गए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपने कुछ सीखा होगा, आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इस कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कुछ सपोर्ट हो सके और हम ग्रो कर सकें, और इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो से आपके पास आती रहें और आप उससे सीख सको और अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स को बेहतर बना सको।